हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक और लुसेंट बुक का महत्वपूर्ण टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारे पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि थ्योरी सेक्शन है, वो थ्योरी सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अंत में हम चंद्रगुप्त मौर्य से जो प्रीवियस ईयर में जितने सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न को क्लियर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि पहले तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को एक कहानी की तरह समझ लेंगे। उसके बाद इससे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो इससे आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आपने ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुका है तो एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एक बार और रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक है। यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका कि जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो सेंड्रोकोटस कहा था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो इसकी पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, तो इसकी पहचान किसने की थी? तो इसकी पहचान की थी विलियम जोन्स ने। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, मुद्रा राक्षस ये किसकी रचना है? तो ये जो है विशाखदत्त की रचना है। ठीक है। तो वही मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द, यानी कि ब्रिसल शब्द का मतलब क्या होता है? तो आशय यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। किसकी रचना में? तो विशाखदत्त की रचना। और कौन सी रचना? तो मुद्रा राक्षस में क्या प्रयोग किया गया है? तो ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। और ब्रिसल शब्द का मतलब उसमें क्या बताया गया है? तो आशय यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न, ये शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं। तो धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। देखिए, क्या हुआ था कि धनानंद के दरबार में चाणक्य गए थे। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारे विद्या सिखाई और बहुत सारे युद्ध के नीति सिखाई, और वही नीति से चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का स्थापना कर दिया था। तो वही धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। ठीक है। जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। तो चाणक्य का नाम ही क्या था? तो कौटिल्य था। और विष्णुगुप्त भी जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही, चाणक्य का ही नाम था। ठीक है। और जो बाद में क्या बना? तो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको, चाणक्य को क्या किया था कि अपना प्रधानमंत्री बना दिया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का स्थापना कर दिया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है? तो राजनीति से संबंध है। यानी कि इस पुस्तक में जो है राजनीति के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं। तो आगे है, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है। चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। अंतिम समय का मतलब क्या हुआ कि उसका जो मृत्यु का आखिरी समय था वो उसने कहाँ बिताया? तो श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। फिर अब आगे है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त ने क्या किया था कि सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सेल्यूकस निकेटर जो था
ये सिकंदर का सेनापति था। किसका सेनापति था? तो सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। कब? तो 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। सेल्यूकस निकेटर का पुत्री था जिसका कि नाम कार्नेलिया था, उसकी शादी उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और उसके बाद क्या किया कि संधि का शर्त रखा, तो शर्त क्या था कि सेल्यूकस निकेटर ने, पहला शर्त तो था कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी कर दी। उसके बाद 4 प्रांत जो है काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। उसके बाद आगे क्या हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु थे एक भद्रबाहु, उससे जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, उसके बाद आगे है मेगस्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर को राजदूत, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो मेगस्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगस्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब आगे है मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। मेगस्थनीज कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और मेगस्थनीज ने ही पुस्तक लिखी थी इंडिका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगस्थनीज ने की थी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो आगे है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसने किया? तो एपियानस ने किया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार क्या कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस निकेटर को भी 500 हाथी उपहार में दिए थे और सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था कि अपनी बेटी जो कार्नेलिया था उसकी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। ठीक है, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया था कि सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हो गया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था कि जैन धर्म को अपना लिया था, उसके बाद अपने प्राण को जो है उपवास के द्वार पे त्याग दिया था। तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। अब चलिए उसके बाद इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ए भट्टास्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर और डी विशाखदत्त। तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और चाणक्य का एक और क्या नाम था? तो उसे कौटिल्य भी कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? तो कौटिल्य। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाया था और श्रवणबेलगोला में जो है उपवास के द्वार पे अपना प्राण को त्याग दिया था। फिर चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी जिसको कि मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक जो है निम्न में से विशाखदत्त है। विशाखदत्त ने ही जो है मुद्रा राक्षस लिखा है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगस्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए निम्न कुल शब्द का प्रयोग जो है मुद्रा राक्षस में ही किया गया है जिसकी रचना जो है किसने की थी? तो विशाखदत्त ने। किसने की थी? तो विशाखदत्त ने की थी। ठीक है,
फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत का नाम बताइए। मौर्य दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मेगस्थनीज, ठीक है, जो कि क्या था? तो जो कि सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। किसका सेनापति था? तो सिकंदर का सिकंदर का ये किसका राजदूत, ये किसका था? तो ये राजदूत था किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। और सेनापति सेल्यूकस निकेटर किसका था? तो ये सेनापति था सिकंदर का, ठीक है। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहीं बिताए। तो अपने अंतिम दिन उसने कहाँ बिताए थे? तो श्रवणबेलगोला में, ठीक है। और वहीं पे अपने प्राण को भी त्याग दिए थे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।